परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ से रामायणी 76 का संक्षिप्त विवेचन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब मात्र 3 पदों एवं एक साखी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर उपदेश प्रस्तुत किए हैं। कहते कि माया मोह सकल संसारा, ये विचार न करहूं विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले पेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और जुग मोहि राम ही ते संग्राम। सदगुरु इस रामायणी के माध्यम से उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि माया मोह सकल संसारा, यह विचार न करहूं विचारा। कि ये माया मोह संपूर्ण संसार में व्याप्त है, परंतु इस पर लोग विचार नहीं करते। ये माया मोह कहते हैं कि माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। ये माया मोह बहुत ही कठिन फंदा है और जो व्यक्ति इस माया मोह रूपी फंदे से छूटने का विचार करते हैं, वही सदगुरु के असली शिष्य है। सत्यासत का विवेक करके जो इस फंदे से बचता है, वही परमात्मा तथा गुरु का सच्चा शिष्य। जो राम नाम के सुमिरन रूपी बेड़ा को, जहाज को धारण करता है, वह संसार सागर से पार हो जाता है। राम नाम ले बेड़ा धारा, सोते ले संसार ही पार। सदगुरु कबीर साहब कहते कि राम नाम सुमिरन ही बड़ा ही दुर्लभ। राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और जुग मोहि राम ही ते संग्राम। ये राम नाम सुमिरन बड़ा ही दुर्लभ है। राम नाम सुमिरन बिना गुरु के संभव नहीं है। जन्म से मृत्यु तक एवं जुगों जुगों से ही राम नाम के ही सुमिरन चिंतन तथा राम में स्थिति के लिए जीव संघर्ष करते आ रहा है। घट घट में रमन करने वाला राम ही जीवात्मा का परम लक्ष्य है। और कहते हैं कि माया मन का धोखा है। जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी तंबाकू खाता है, पान खाता है, शराब पीता है और वह जानता है कि यह सब करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समाज में आदमी की प्रतिष्ठा गिरती है शराब पीने से, और लोग कहते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पीने वाले कबूल भी करते हैं कि बिल्कुल सही बात है। तो लोग कहते हैं कि छोड़ क्यों नहीं देते, तो कहते हैं कि छूटता ही नहीं। जब इतनी गंदी चीज हम जान छोड़ नहीं सकते, तो स्त्री पुत्र धन दौलत हम कैसे छोड़ सकते हैं। एक लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़का कहता था कि मैं उस लड़की के बिना जी नहीं सकता, उस लड़की के बिना मैं 1 मिनट नहीं रह सकता। और वही लड़का को जब यह मालूम हो जाता है कि वह लड़की को किसी दूसरे लड़के से प्रेम चल रहा है, तो वह लड़का उस लड़की को धिक्कारता है। कहता है कि ये लड़की मुझे जान से मरवाने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ था और उस लड़की को त्याग देता है। बंधुओं, यही विवेक है। माया हम सबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, माया किसी को भी अच्छा नहीं। इसलिए मोह माया मन का भ्रम, हृदय में बुद्धि का होना माया को
छूट, जब हृदय में बुद्धि होती है तो माया छूट जाता है। सूरज के उदय होने पर अंधकार हमेशा मिट जाता है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, शरीर जड़। मैं अविनाशी आत्मा हूँ और शरीर नाशवान है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, और अगर मेरा कोई है तो वह मैं, मेरे अंदर जो मैंपन है वही मेरा है। मेरा निज स्वरूप चेतन ही मैं है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं। सदगुरु कहते हैं कि करे विवेक सोई जन बंदा। जो इस पर विवेक करता है वही परमात्मा का, वही सदगुरु का परम भक्त है। राम नाम ले बेरा, मने कहते हैं कि राम नाम ले बेरा धारा, सोते ले संसार ही पार। कि राम नाम रूपी जो ये बेड़ा है, जो ये जहाज है, जिसे पाकर के मनुष्य भव सागर से सहज ही पार हो जाता है। और कहते हैं कि राम नाम अति दुर्लभ। यह राम नाम अति ही दुर्लभ है। जब कहते हैं कि हर व्यक्ति का निज स्वरूप चेतन ही वह राम है, तो अति दुर्लभ कैसे है? व्यक्ति को दूर की वस्तु बड़ी आसानी से ही दिखाई पड़ जाता है, परंतु नजदीक की वस्तु को देख नहीं पाता। व्यक्ति आंख से बहुत दूर की वस्तु देख पाता है, लेकिन अपने आंख के द्वारा अपना मुंह, अपना ही आंख नहीं देख पाता। इसका मतलब आंख नहीं है ऐसी बात नहीं है। जब विवेक हो जाता है कि मैं आंख से ही देख रहा हूं, इसलिए हमारे पास आंख है। ऐसे ही परमात्मा घट घट में व्याप्त है, लेकिन जब तक सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, तब तक उस घट घटवासी राम में व्यक्ति की स्थिति नहीं होती। उस निज चेतन स्वरूप परमात्मा में कुछ जान नहीं पाता। तो इस मात्र 3 पदों के इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब मानव जीवन की इस माया मोह रूपी फंदे से छूटने का बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। जब व्यक्ति को विवेक हो जाता है तो इस माया से आसक्ति दूर हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह मेरी जो युवावस्था है वह रहने वाला नहीं, वह अविनाशी है। छिन छिन वह समाप्त होते जा रहा है। ऐसे हम आंख से जितने भी वस्तु को देख रहे हैं वह सब माया ही तो है। सब के सब एक दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा, मेरा परिवार नहीं रहेगा, लेकिन मेरे अंदर जो मेरापन है, मैं है, वह सदा नित्य है, वह रहने वाला है, वही अविनाशी है। उसी में हमें रमन करना है। कहा गया है कि रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च यत् सर्वेषु तत् राम उच्यते। जो उस निज तत्व राम में को जान गया, उसमें रमन